हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा और मैं आपके बीच में एक ऐसा न्यूज लेकर आ गया हूं जिसको सुनने के बाद अब जो है जो भी इंतज़ार है जिस भी चीज़ का, चाहे वो फॉर्म को लेकर हो, चाहे फिर आंसर की को लेकर हो, या फिर रिजल्ट को लेकर हो, ये सारे इंतज़ार जो अब ख़त्म होंगे। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था कि अभी 1 महीने पहले से कोई भी रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक्स भी था, आयोग का एक विफल हम बोल सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से लगातार बच्चे ट्रोल कर रहे हैं, लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से सीएम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये बात अंत में निशाने पर आ ही गए हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा डिटेल में जानकारी देंगे आपको हुआ क्या है, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले वो सब कुछ आपको तुरंत मिलता जाए। सबसे पहले आपको बता दूं कि हुआ ये है कि जो बच्चे एएसओ वाले बच्चे थे, और ठीक है, और भी जो बच्चे थे वो लगातार वीडियो एग्जाम वाले बच्चे थे, वो लगातार कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से, ठीक है, वो आंसर के लिए लगातार वो क्या कर रहे थे, निशाने पर ले रहे थे योगी जी को। कोई ना कोई उनके मंत्री, कोई ना कोई किसी ना किसी को ले रहे थे, जिसकी वजह से आज ये बात जो है पूरा खुल के सामने आ गई है। अब ये जो है सीएम के निशाने पर आ गए हैं, यानी यूपी ट्रिपल सी। जैसा कि आपको पता है कि यूपी जो ट्रिपल एस सी होता है वो यूपी के सीएम के अधीनस्थ होता है, ठीक है, इनके अंदर में होता है। तो अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसके में सीधे जो है निशाने पर योगी जी आते हैं, यानी सीएम साहब हमारे आते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जो यूपी ट्रिपल सी के द्वारा जो पेपर 24 को कराया गया था, उसमें जो 8-10 सॉल्वर पकड़े गए हैं, उनके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा, चूँकि न्यूज़ में हर जगह वो फैल गया, तो इसकी वजह से भी सीएम साहब ने लगातार क्या किया है, उनको सचिव साहब को, चेयरमैन साहब को लगातार उनको मीटिंग करके बुलाया है और लगातार उनसे पूछताछ जारी है कि चल क्या रहा है और कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि इतना ही नहीं, और भी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चली हैं एग्ज़ाम को लेकर, वो नोटिस को लेकर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में उनको जैसे ही पता चला उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया और ये सब चीज़ों को लेकर उन्होंने बात किया। इसका मतलब ये है कि अब जो है कि जो मनमानी चल रहा था, जो अभी 1 महीना से कोई भी रिजल्ट नहीं आया, ये सब जो मनमानी चल रहा था, अब ये मनमानी चलने वाली नहीं है। क्योंकि फिर से दोबारा से एक बार जैसे सीएम ने निशाने पर लिया था तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हुई हैं, आखिर में दोबारा फिर से निशाने पर आ गए हैं इस बार फिर से। और अब जो है, अब देखिए जो भी आपका आंसर की आने वाला है, ठीक है, जो भी रिजल्ट है, नोटिफिकेशन है, उसमें कोई भी देरी नहीं होगी। देरी क्यों नहीं होगी? क्योंकि आगामी चुनाव भी है और चुनाव को देखते हुए भी सीएम ये कोई गलती, ऐसा गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे युवा उनसे नाराज रहे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निशान कारण भी है, और उनका ये भी है कि बच्चे जो है परेशान ना हो, बच्चे हमसे ट्वीट ना करें, बच्चे जो हमारे कार्यालय तक ना पहुँचे, ठीक है, यानी आप उनको जो भी समस्या है उनका पहले से ही क्लियर कर दीजिए, वो यहाँ तक ना पहुँचे, इस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। तो लगातार उन्होंने बोल दिया और सारे भर्तियों का ब्यौरा मांगा है कि कौन कौन सी भर्ती बाकी है, कौन कौन सी भर्ती नहीं हुई है, किसका रिजल्ट देना है, किसका आंसर की देना है, सभी डिटेल उन्होंने सीधे साफ तौर पे चेयरमैन से मांग दिया है। तो अब ये है कि अब उनको करना पड़ेगा काम, क्योंकि अब कोई चीज़ बचता नहीं है जहाँ पे वो काम ना करें। और बहुत तेज़ी से जो भी आपका आंसर की आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, और जो भी फॉर्म आने वाला है, अब वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनके निशाने पे बाद भी अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जो अभी 24 को जो लोगों ने लगातार जो पकड़े गए हैं 8-10 लोग, और लगातार धरपकड़ लगी हुई है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से सीएम ने इनको यहाँ पर अपने निशाने पर लिया है। क्योंकि किस तरह की व्यवस्था है जिसकी वजह से भी इतना होने के बावजूद भी इस तरह के लोग एक्टिविटी कर पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर, यानी क्या चूक हो गया, क्या चूक था जिसके वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, और क्या सुधार किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक सुधार को लेकर भी, जैसा कि आप जान रहे हैं सारी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक सुधार को लेकर भी यह मीटिंग था कि ताकि जो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सफल रहा पेपर ये, तो अब जो 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 जिसकी वजह से अभी भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, वो दिक्कत कौन से है, वो दिक्कत आगे ना हो, इसलिए इस चीज़ों को और ज़्यादा सख्त किया जा रहा है।
और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ से हुई है और ये चीज़ें क्यों है। तो इस तरह से चूँकि न्यूज़ में चारों तरफ फैल गया, क्योंकि देखिए आजकल आपको पता भी है कि कोई भी मुद्दा रहता है तुरंत वो चारों तरफ फैल जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ था, तो इसके वजह से लगातार उनको घेर में लेना पड़ा इन लोगों को। और अब जो है आप देख लीजिएगा, और ये पूरा विश्वास है और सचिव साहब के आश्वासन भी है कि अब जो है जो भी पुराने भर्तियां हैं जो अभी लंबित पड़ी हुई हैं, जो देरी में है, अब उनको 5 साल तक इन सब तक रोकने का काम नहीं होगा। किसी तरह जल्दी से उसका रिजल्ट दिया जाएगा और जल्दी में इनको सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। तो ये जो था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो यूपी जो है ना, ये यूपी ट्रिपल सी जो है, चूँकि यूपी के अधीनस्थ में है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिक्कत ये इस तरह से होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अब जो है देरी नहीं होने वाला है। आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और सही तरीके से पेपर देने की कोशिश करिए। अब जो है ये नकल करने वालों का खैर नहीं होगा, क्योंकि अब सीधे बात आ गई है योगी के निशाने पर, जो हमारे जो सीएम है उनके निशाने पर। अब आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी चांस नहीं है आपके रुकने का। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि आपको पता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं निशाना बनाने के लिए भी होती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उस सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मेन बातें अब यही हैं, अब जो है योगी जी ने यानी सीएम ने निशाने पर ले लिया है चेयरमैन सचिव सबको, जिसकी वजह से अब जो है मुश्किल है, अब कोई भी चीज़ रुकेगा नहीं और जल्दीबाजी में सारी चीज़ें होंगी। धन्यवाद। जो भी लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि इस तरह के न्यूज़ आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें चाहिए।